गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तो मैंने सोचा क्यों ना सफाई कर ली जाए रूम की, क्योंकि रूम में बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ था। ये देखिए टेबल का क्या हाल हो रखा था। ये सब कुछ यहाँ पे बिखेर रखा था, क्योंकि जब बेटा जाता है वो सारी बुक्स डेली उसका टाइम टेबल चेंज होता है, तो ऐसे कहता है चाकू पता नहीं क्या क्या रखा उन्होंने। ये देखिए मेरे बेड यहाँ पे मैंने गद्दे सारे सुखाने के लिए डाले हुए थे बाहर, और यहाँ पे मैंने फिर टेबल की अच्छे से सफाई की। जो गद्दे थे वो थोड़े मैंने कहा बारिश में थोड़े सीले हो गए थे, इसलिए हमने उन्हें बाहर डाल दिया सोने के लिए। टेबल को मैं अच्छे साफ़ कर रही थी, उसमें दाग इतने लगे हुए थे, दाग साफ़ ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है बच्चों ने। और बहुत ही कचरा कर रखा था उन्होंने रूम में, क्योंकि रात उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे, कोई कोई आज बेटी का कंपटीशन भी था, उसके लिए तैयारी कर रखी थी, तो इतना कचरा फैला हुआ है। तो मैंने सारा सुबह को ही अच्छे से साफ़ किया, और यहाँ मैं पीछे दरवाज़ा खोल के इसे कचरे को वहाँ पर जलाने के लिए ले गई। वहाँ पर हम कचरा जलाते हैं, सारा इकट्ठा किया। हम बहुत हो गया था, गत्ते बहुत ही ज़्यादा, पेज पता नहीं क्या क्या ही था, और कुछ बहुत सामान था। इनका स्कूल का ही होता ज़्यादा, क्योंकि जिस रूम में बच्चे रहते हैं उस रूम में सबसे ज़्यादा कचरा होता है, और मेरे रूम में ही बच्चे रहते हैं, वहीं पे कचरा सबसे ज़्यादा करते हैं गंदा। और यहाँ पे मुझे बेस्ट टाइम्स मिल गए बेटी के, ये देखिए वो भी इन्होंने कूड़ेदान में ही डाले हुए थे, पता नहीं क्या क्या डाल के रखते। ये दोनों बहन भाई इतना कुछ करते हैं। और यहाँ पर मैंने सब रजाई वगैरह फुटमैट सब धो के सूखने डाले हुए थे, और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई। मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा लिया जाए। और सब कुछ वगैरह मैंने जो गद्दे हैं, अब मेरे बेड को मत दिखे, जो इन पे पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है, जो ज्वेलर्स के थे, वो जो छोटे छोटे होती है वो पर्स छोटे छोटे, तो उन्होंने वो रखे हुए मैंने संभाल के। पता नहीं पन्नी वगैरह सब रखती हूँ मैं, बेड पे रखती हूँ ज़्यादातर। और सारा झाड़ू झूड़ू लगा के बहुत टाइम लगा झाड़ू, क्योंकि बेड के नीचे बहुत कचरा था फैला हुआ, सब उड़ उड़ के पता नहीं कैसे नीचे चला जाता है, कागज़ वगैरह। और ये कुछ खाते हैं, कुछ भी टीवी के सामने खाते हैं, और सारे रैपर वहीं वहीं फेंक देते हैं, और डस्टबिन में डालते ही नहीं, और मुझे उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कचरा इकट्ठा किया है। ये देखिए बेटे ने पता नहीं क्या ड्राइंग बना रखी थी इसमें भी, और ये मैंने इसमें ड्राइंग पे मैंने इसे संभाल के रख दिया। मैंने कहा इतनी मेहनत से बनाई हुई है उसने ये ड्राइंग। फिर सारा झाड़ू लगाती हूँ मैं, बाहर भी सारे में लगाया मैंने। ये मैंने रजाई डाली हुई बाहर सूखने के लिए धूप में, मैंने कहा थोड़ा सूख जाएगी। आज हमने सारे जो पे मैंने लगा लिया है ताला, क्योंकि पीछे का मैं ताला लगाना ज़रूरी है, चोरों का कोई मालूम नहीं कब घुस जाते हैं वहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैं इनके दादू का रूम साफ़ करने लग गई थी। सारे झाड़ू लगाना था मुझे, सुबह का टाइम था। वैसे तो मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए थे, बस झाड़ू लगाना रह गया था, और पोछा लगाना रह गया था, और मेरा नहाना धोना रह गया था। तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू फिर लगाया, फिर इनकी दादी का रूम है, दादी के रूम में भी झाड़ू लगाया। उनके दादी के रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बरामदे में सारे में झाड़ू लगाया, और सारा कचरा उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया था सारा। यही होता है हर औरत का काम, रोज़ का यही रोज़ हमारा काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े, नहाना धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन, इन्हीं में हम बिज़ी रहते हैं। और यही नहीं ख़त्म होता हमारा पूरे दिन भर। फिर लंच की तैयारी करो, बस अभी भी क्या ही करें, एक औरत की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर क्या करें, बिज़ी ना हो तो फिर फ्री भी बेले भी हम परेशान ही होते हैं। तो काम भी ज़रूरी है, अगर काम ना करें तो। और फिर सारा ये कचरा मैंने दूसरी साइड फेंका, ये मैंने वहाँ नहीं फेंका था। और ये देखिए यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह जो है, गद्दे वगैरह सब सूखने के लिए डाले हुए बाहर धूप में। ये तकिए वगैरह, ये है मेरे गद्दे, ये मैट्रेस। और यहाँ पर देखिए मैं अब हो गई थी झाड़ू लगा कर फ्री, अब मैं लगाऊंगी पोछा। और आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।